हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत में पाया जाता है? बहुयात मतलब बहुत अधिक पाया जाता है, तो कौन सा है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो सूर्य होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो बताइए आप लोग, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन या लियोन, तो किसका होता है दोस्तों? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा होता है? मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों, हाइड्रोजन 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 प्लस जो होता है दोस्तों हीलियम हीलियम ये दोनों मिलकर क्या करते हैं दोस्तों? ये अनियमित 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 क्या करते हैं कि ऊर्जा का मतलब उत्पन्न करते हैं, जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन बोलते हैं दोस्तों। तो सूर्य की जो असीमित ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। तो इसमें से हाइड्रोजन पहले स्थान पर होता है, दूसरे स्थान पर हमारा हीलियम आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, नींबू के रस में पीएच का मान कितना होता है? बताइए, नींबू का रस में पीएच का मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम, या पूर्वानुमान संभव नहीं है। ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए। क्या होगा? क्या नींबू का जो पीएच मान होगा दोस्तों वो 7 से कम होगा। इसलिए दोस्तों देखिए, 0 से लेकर 14 तक, बीच में 7 तक, यहाँ से यहाँ तक जो होता है दोस्तों अम्लीय होता है। और ये होता है दोस्तों उदासीन। 7 जो होता है उदासीन होता है, और ये 7 से जो 14 होता है दोस्तों क्षारीय होता है। तो हमारा कौन सा होगा दोस्तों? ये नींबू का होता है, एक अम्लीय होता है। अम्लीय, इसका 2.4 लगभग होता है दोस्तों नींबू का पीएच मान। तो 7 से कम किस में होगा? 7 से कम 2.4 होता है। तो 2.4 है वो 7 से कम होता है। तो हमारा क्या होगा दोस्तों? अम्लीय। 7 के बराबर है तो वो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा दोस्तों तो वो क्षारीय में आएगा, क्षार होता है। तो हमारा कौन सही होगा? हमारा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी से लोहा तथा मैग्नीज को मतलब फिल्टर किस से किया जाता है अलग? तो चूना सोडा उपचार, निस्यंदन, या वायु मिश्रण, या क्लोरीनीकरण, कौन सा होता है दोस्तों हमारा? बताइए आप लोग, किस विधि द्वारा हम क्या करते हैं लोहा तथा मैग्नीज को पानी से हटा देते हैं? क्लोरीनीकरण द्वारा क्या करते हैं हम कि लोहा तथा मैग्नीज से क्या करते हैं लोहा तथा मैग्नीज को पानी से हटा देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, सूखने वाले तेलों में काफ़ी मात्रा होती है प्रोटीन की, असंतृप्त वसा अम्लों की, संतृप्त वसा अम्लों की, वसाओं की। सूखने वाले तेल में काफ़ी मात्रा होती है दोस्तों, तो असंतृप्त वसा अम्लों की। सूखना वाला तेल जैसे दोस्तों डालडा, हम जानते हैं डालडा, ये सूखने वाला तेल होता है एक प्रकार। तो जो इसमें होता है दोस्तों असंतृप्त वसा अम्लों की होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? बताइए आप लोग दोस्तों, मैं आपको बताया हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार बताया हूँ, आपको बताइए, 5 सेकंड का समय देता हूँ आपको। बताइए दोस्तों, तो जो होती है कार्बन की जो होती है ये स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। कार्बन की मात्रा स्टील की क्या होते हैं कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों,
सही जोड़े बनाइए। बताइए दोस्तों। देखिए, बताइए आप लोग। रक्त लापता मतलब रक्त की कमी, गोल गलघोटू, रतौंधी या बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों। तो बताइए कौन किस में जाएगा। ये देखिए, रक्त की कमी जो होगी तो वो लौह तत्व में जाएगा, लौह तत्व की कमी। गलघोटू जो होता है दोस्तों, ये आयोडीन, जिसे घेंघा रोग कहते हैं, उसमें आयोडीन की कमी होने के कारण। रतौंधी जो होगा ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जैसे हम गाजर खाने से ही हमारा सही हो जाता है। बेरी बेरी जो रोग होता है दोस्तों, वो विटामिन B1 की कमी से होता है, ये इसमें जाएगा। तो हमारा दोस्तों ये देख लीजिए आप लोग। बी, इसे बोलते हैं विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल होता है दोस्तों, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आपको। और विटामिन B1 का मान जो होता है थायमीन होता है दोस्तों, थायमीन। ये आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्तों, घेंघा रोग होता है, जिसे गलघोटू कहते हैं। और ये दोस्तों क्या होता है, आयरन की कमी से रक्तलापता रोग हो जाता है, लौह की कमी हो जाती है, आयरन जिसे होते हैं, एनीमिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है, मतलब जल जो ज़्यादा सोखने के काम कौन करती है दोस्तों, जिसके अंदर ज़्यादा जल को एब्जॉर्ब कर ले। रेतीली बलुई मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सबसे अधिक जो जल का धारण क्षमता किसमें होती है, तो आधे कई लोग दोस्तों बताएंगे कि बालू, बालू जो होता है ये अधिक जल ग्रहण करता है। लेकिन दोस्तों उससे अधिक क्या करता है, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो होती है सबसे अधिक जल का अवशोषण करती है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। बताइए दोस्तों, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है, मतलब चाय की पत्ती में जो होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदार्थ पाया जाता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, थीन, ब्रूसीन, कैफीन या फेनिल एलानीन। कौन होता है दोस्तों, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होता है वो कैफीन होता है, कैफीन। कैफीन की मात्रा अधिक पाई जाती है चाय में। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये रहा हमारा 8 नंबर। 9 नंबर बताइए। ये बताइए आप लोग। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैस जो होती है दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा, ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसकी संकल्पना किसने की थी। सीसी पार्क ने, एल जाप्टर ने, JNN वेफर ने या जोसेफ फ्लोरियर ने। जोसेफ फ्लोरियर ने। तो बताइए दोस्तों कौन किए थे। ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसकी जो जिक्र जो कौन, मतलब कौन वैज्ञानिक थे जिसने किया था, तो किए थे जोसेफ फ्लोरियर ने। जो 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 जोसेफ फ्लोरियर थे, इन्होंने जिक्र किया था। ग्रीन हाउस गैस के जो हानिकारक जो तत्व हैं दोस्तों, किसके कारण ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है, तो इसमें क्या था, कुछ तत्व है, CO2 है, जैसे दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरो क्लोरोफ्लोरो क्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है दोस्तों। ये सब क्या होती हैं, मुख्य घटक होती हैं जो ग्रीन हाउस गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। DNA के द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। DNA का द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया दोस्तों, मॉर्गन ने, वाटसन और क्रिक ने, हरगोबिंद खुराना ने, डी ब्रिज ने। तो बताइए दोस्तों, DNA का पूरा नाम भी पूछा जाता है अक्सर। DNA का पूरा नाम, तो इसका DNA का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये होता है DNA का पूरा नाम दोस्तों। और सिर्फ DNA की संरचना का जो पता लगाए थे वो थे वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक थे, जो इनका पता लगाए थे DNA का, वाटसन और क्रिक। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए। सूची 1 को सूची
दोस्तों 1 से मिलाइए, ये 11 नहीं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो बताइए, ये बताइए आप लोग, मिलाइए आप लोग, कौन किस में जाएगा बताइए दोस्तों आप लोग। यूरिया जो जाएगा, देखिए यूरिया एक क्या होता है, उर्वरक होता है, तो वो जैव उर्वरक में जाएगा, ये देख लीजिए। बताइए आप लोग, ये बताइए दोस्तों। ये देखिए क्रापोसोपा जो होता है, ये दोस्तों माहो नियंत्रण होता है। माहो नियंत्रण, माहो नाम सुना होगा, जो सरसों में लगते हैं, एक उसका नियंत्रण होता है। ये देखिए बायो 901 जो होता है सरसों का एक काइक्लोन, मतलब एक बायो 901 जो है दोस्तों, एक ये क्या है, सरसों का एक काइक्लोन होगा। और ये जो बैक्टर जो होता है दोस्तों, एक जीवाणु होता है, ये इसमें जाएगा। तो हमारा देख लीजिए दोस्तों, यूरिया उर्वरक में गया, क्रापोसोपा जो है माहो नियंत्रण में गया, बायो 901 में जो सरसों का एक काइक्लोन है, ये जो बैक्टर जो होता है जीवाणु में गया। तो हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो आइंस्टीन ने नहीं दोस्तों, चार्ल्स डार्विन या लैमार्क या न्यूटन ने। तो किसने दिया था दोस्तों? जैव विकास की जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक जिसने समझाया था हमें, वो थे लैमार्क थे। कौन थे? लैमार्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, चल लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, इन्फ्लुएंजा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है किससे होता है दोस्तों? ये पूछा गया है, विषाणु से, कवक से, जीवाणु से, अमीबा से। बताइए आप लोग, इन्फ्लुएंजा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है दोस्तों? तो विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। 13 का ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, मलेरिया का संक्रामक चरण है, बताइए। मलेरिया का संक्रमक चरण है वलय चरण, बीजागुड़ जिसे स्पोरोजाइट कहते हैं, या मेरोजाइट खंडजाड़ू, या युग्मक जनक। कौन सा होता है दोस्तों? मलेरिया का संक्रमक चरण जो होता है 14 का बी नंबर होगा, बीजागुड़ जिसे बोलते हैं स्पोरोजोआइट। क्या बोलते हैं? बीजागुड़, स्पोरोजोइट। दोस्तों देखना आप, जब मलेरिया रोग कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि मच्छर जो होते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर बैठ के उसमें डंक मारते हैं, जिससे उसके जो जीवाणु कीटाणु होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड के साथ वो लीवर में जाते हैं, जो लीवर हमारा करता है कोशिका विभाजन का कार्य बहुत तेज़ी से करता है, जिससे उनकी संख्या बढ़ा देता है। तो ये इस कारण ये हमें मलेरिया रोग का क्या होता है, हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर हावी हो जाता है, मतलब कि मात्रा अधिक होने से वो हमारे शरीर में पूरी तरह से फैल जाते हैं, इससे मलेरिया रोग हो जाता है हमारे शरीर में। तो हमारा दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी नंबर हमारा सही होगा। मलेरिया का संक्रामक चक्र जो होता है बीजगुड़ या स्पोरोजाइट तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बताइए कुकुरमुत्ता या मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है। जो कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती, किसके लिए नहीं होती? बायोगैस उत्पादन के लिए, कैंसर के निवारण के लिए, या कृषि अपशिष्ट के पुनश्चक्रण में, या सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। किसमें नहीं होती दोस्तों? ये क्या करती है? सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी, बायोगैस उत्पादन में होती है दोस्तों, कैंसर निवारण के लिए भी होती है, कृषि अपशिष्ट के पुनश्चक्रण के लिए भी होती है, लेकिन सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए नहीं होती है दोस्तों। 15 का हमारा डी सही होगा। देखिए यहाँ नहीं पूछा गया दोस्तों, नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, डंबलकार द्वारा कोशिका किसमें होती है? डंबलकार द्वारा कोशिका किसमें होती है? चनस में, मूंगफली में, आम में, या गेहूं में। तो किसमें होती है? चनस मतलब नहीं, चना होता है दोस्तों, चना। बताइए दोस्तों आप लोग कौन सा होगा? तो कौन सा होगा हमारा? 16 का हमारा डी नंबर होगा।
गेहूँ में होता है दोस्तों। गेहूँ में जो होता है ये डंबलकार जो दो कोशिका होती है गेहूँ में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये बताइए मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है, बताइए कौन सा होगा? अंतर्वदिका, अंतरप्रकोष्ठिका, उरु अस्थि या प्रगणिका। कौन सा होता है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो कौन सी होती है दोस्तों? उरु अस्थि, जिसे फीमर बोलते हैं। फीमर जो होता है फीमर जो है ये होता है फीमर। ये क्या होते हैं? सबसे लंबी अस्थि होती है। वही दोस्तों सबसे मजबूत जो होती है उसे जबड़ा बोलते हैं, जबड़ा की हड्डी। जबड़ा जो सबसे मजबूत होता है। और हमें लंबी पूछा है, तो सबसे लंबी जो होती है अस्थि होती है हमारी फीमर, उरु जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग, लाइकेन सेक्स उदाहरण है। लाइकेन किसके उदाहरण है? अधिपात्पों या एपीफाइटों का, समुद्रविद्दों का, मरुद्भिदों का या सहजीवियों का। तो लाइकेन जो होता है दोस्तों ये किसका है? ये सहजीवियों का। ऑप्शन नंबर डी ये जो होता है सहजीवियों का एक उदाहरण है। लाइकेन जो होता है दोस्तों शैवाल और प्लस कवक का उदाहरण होता है। ये दोनों को मिलकर लाइकेन बनाते हैं। तो हमारा कौन सा होगा दोस्तों? सहजीवियों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन जो होता है दोस्तों हमारे क्या होता है? इंसुलिन जो इसको अग्नाशय में पाया जाता है दोस्तों, अग्नाशय में पाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों ना, इसमें क्या होता है कि इसके बीटा सेल से जो होता है, बीटा कोशिका जो होती है इसमें से एक मतलब हार्मोन से निकलता है जिसे इंसुलिन बोलते हैं। वो क्या करता है कि जो हमारा अंदर शुगर को मेंटेन, जिसे डायबिटीज बोलते हैं, उसको मेंटेन करता है। तो उसको एक मतलब जितना हमें औसतन होना चाहिए वो बनाए रखता है। उसके जब हमारा इंसुलिन क्या होता है अग्नाशय में इंसुलिन नहीं काम करता, उससे बीटा सेल से जो लिक्विड निकलता है वो नहीं निकलता, तो उस समय हमें क्या होता है शुगर की बीमारी या डायबिटीज हमारा शुगर की बीमारी हो जाती है। तो हमारा जो होता है इंसुलिन में क्या पाया जाता है दोस्तों? कौन सी धातु मौजूद होती है? तांबा। कौन सी? तांबा जो होती है ये धातु मौजूद नहीं, सॉरी तांबा नहीं दोस्तों, ये जस्ता होता है। जस्ता जो होता है हमारे शरीर मतलब इंसुलिन में मौजूद होता है। क्या होता है दोस्तों? जस्ता हमारा सही होगा। ऑप्शन ए नंबर हमारा 19 का सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों बताइए, ये बताइए दोस्तों निम्न में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है। द्रव्यमान की इकाई क्या नहीं होती दोस्तों? ग्राम, किलोग्राम, पाउंड या डाइन। तो ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो आप लोग लगा ही देंगे मुझे आशा है। बताइए आप लोग, द्रव्यमान की इकाई नहीं है, नहीं पूछा दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो क्या होता है? डाइन जो होती है दोस्तों ये बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? बल का मात्रक जो होता है सीजीएस पद्धति में उसे डाइन कहते हैं। बाकी ग्राम, किलोग्राम, पाउंड जो होता है दोस्तों ये द्रव्यमान की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस नहीं है, बताइए दोस्तों कौन सा होगा? कौन सा अक्रिय गैस नहीं है दोस्तों? आपने देखा होगा दोस्तों हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल ये दोस्तों ऐसे बना होता है। आप देखे होंगे दोस्तों ऐसे बना होगा, ऐसे बना होता है दोस्तों, इसके नीचे होता है। तो इसमें जो धातु होते हैं दोस्तों लास्ट में यहाँ होते हैं, जो 18वें नंबर पर होते हैं, वो कहते हैं अक्रिय गैस होते हैं। तो अक्रिय गैस होते हैं तो उसमें बोलते हैं दोस्तों एक ट्रिक होता है, उसको बोलते हैं हीना, नीना और करीना। एक्स रख ये बोलते हैं दोस्तों। तो ये देखा दोस्तों ये सब क्या होते हैं? एक अक्रिय गैस के मतलब याद करने का ट्रिक है दोस्तों, कि हमने एक ट्रिक से इसको याद रखने का बताया था दोस्तों। देखो मैं आपको सही से बताता हूँ दोस्तों, एक लाइन से हीना,
नीना और करीना एक्स रख, एक्स से निकाल रख, एक ट्रिक है दोस्तों। ई से हीलियम, नी से नियान, ऐसे आर्गन के कैप्टान, जिसे जिनान, ऐसे रेडॉन। तो ये होता है दोस्तों, क्या करते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। तो इसमें से पूछा है दोस्तों कि अक्रिय गैस नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। देखिए हीना भी है, आर्गन भी है, क्रिप्टॉन भी है, लेकिन इसमें सोडियम कहीं है दोस्तों, सोडियम इसमें कहीं नहीं है, तो हमारा सोडियम जो होगा यही सही होगा। तो इसमें पूछा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सोडियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो 21 का डी हमारा सही होगा। तो हमारा डी सही होगा। ये ट्रिक ये दोस्तों याद रख लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। जिनान जो ये देखो एक्स ई जो दिया है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों जिनान। जिनान इसे अजनबी गैस के नाम से भी जानते हैं, अजनबी गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, जल का अवशोषण मानव शरीर में कहाँ होता है दोस्तों। जल का अवशोषण मानव शरीर में कहाँ होता है दोस्तों, तो अमाशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, बताइए दोस्तों। देखिए मैंने आप लोगों को अभी कुछ समय पहले बताया कि अग्नाशय से क्या निकलता है दोस्तों, अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, यहाँ से बीटा सेल से क्या इंसुलिन निकलता है, ये नहीं होगा। छोटी आंत में दोस्तों क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, जल का नहीं भोजन का होता है, भोजन का अवशोषण होता है। अमाशय में क्या होता है दोस्तों, HCl नामक लिक्विड पाया जाता है, जिसे हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। और जो होता है दोस्तों बड़ी आंत जो होती है, इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। जल का अवशोषण किसमें होता है, बड़ी आंत में होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा सही दोस्तों, डी नंबर। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, बताइए आप लोग, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसमें होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसमें होता है, बैगनी में, नीला में, पीला में, लाल में, किसमें होता है दोस्तों, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसमें होता है, तो लाल में होता है। लाल में क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। इसलिए दोस्तों हम ये रेड जो रेलवे लाइन के सिग्नल होते हैं उसे लाल करते हैं, ताकि वो हमें अधिक दूरी तक दिखाई दे, अधिक दूरी से ही हमें दिखाई देने लगे, इसलिए हम उसे लाल रंग का, वो जो बत्ती होती है उसे लाल रंग का ही लगाते हैं, उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक होता है। तो हमारा कौन सही होगा, डी नंबर। दोस्तों मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इससे आपको याद रहेगा कि कौन सा तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होगा, किधर किसका कम होगा। एक होता है ट्रिक दोस्तों, विवग्योर। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ पूरा, विवग्योर। ये होता है दोस्तों, नीचे से ऊपर की तरफ जाना दोस्तों। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, तो नीचे जो होता है वो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला होता है, फिर धीरे धीरे जितने ऊपर जाएंगे धीरे धीरे कम होता चला जाता है दोस्तों तरंगदैर्घ्य। तो सबसे कम जो होता है वो बैगनी, जिसे वायलेट बोलते हैं, और इससे सबसे अधिक जो होता है रेड, जिसे लाल बोलते हैं दोस्तों, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड इंडिगो, वायलेट, ये होता है। तो सबसे अधिक जो होगा दोस्तों किसका होगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, चालकता का सूत्र क्या है। बताइए चालकता का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1 गुणे प्रतिरोध, 1 प्लस प्रतिरोध, 1 माइनस प्रतिरोध, या 1 बटे प्रतिरोध। बताइए दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए 24 का कौन सा सही होगा। तो ये होता है दोस्तों, चालकता का सूत्र जो होता है 1 बटा प्रतिरोध होता है। चालकता का सूत्र जो होता है 1 बटा प्रतिरोध होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, जी का मान क्या होता है। जी का मान क्या होता है दोस्तों, देखिए ये स्मॉल जी का मान है दोस्तों, क्या होता है 9.8 मीटर, 9.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 9.8 सेकेंड होता है, या 9.8 न्यूटन है,
या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कौन सा होता है दोस्तों? स्मॉल जी का मान जो होता है डी नंबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है स्मॉल जी का मान होता है। वही दोस्तों आप देखना कैपिटल जी का जो मान होता है ये देख लीजिए 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। ये होता है ये कैपिटल जी का मान होता है दोस्तों। स्मॉल जी का मान ये होता है। स्मॉल जी का मान ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।